आज करप्शन के केस में लालू यादव की मुश्किलें भी और बढ़ गई। लैंड फॉर जॉब केस में आज लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। लालू ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, इसलिए फिलहाल वो इसमें इंटरव्यू नहीं करेगा, यानी कि ट्रायल चलता रहेगा। हालांकि लालू की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई तेजी से करने और जल्द से जल्द केस का निपटारा करने का निर्देश दिया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में पेशी से छूट भी दी। कोर्ट ने कहा लालू यादव की उम्र और उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए ट्रायल के दौरान उन्हें पर्सनली कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं होगी। लालू को भले कोर्ट से पेशी में छूट मिल गई हो, लेकिन कोर्ट में केस तो चलेगा और जब जब हियरिंग होगी तो लैंड फॉर जॉब की चर्चा भी होगी। बिहार में चुनाव सिर पर हैं, करप्शन केस की बात होगी, नुकसान तेजस्वी को होगा। लालू यादव इसी सियासी नुकसान से बचना चाहते थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लैंड फॉर जॉब स्कैम का जिक्र किया। मोदी आज बिहार में थे। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में करीब 7,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद मोदी ने कहा आज बिहार में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार के लोगों ने गरीबों का हक मारने वालों को सत्ता से दूर रखा। मोदी ने कहा कि पिछले 11 साल में उनकी सरकार ने गरीबों के लिए बिहार में 60 लाख से ज्यादा घर बनाए, लेकिन आरजेडी के लोग तो नौकरी देने के नाम पर जमीन लिखवा लेते थे। जब आरजेडी की सरकार थी तो घर मिलना तो दूर, लोग इस डर से अपने घरों की रंगाई पुताई भी नहीं करवाते थे कि वो अपराधियों की नजर में ना आ जाएं। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगान हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। हालांकि आरजेडी के नेताओं को पहले डर था कि मोदी बिहार आएंगे तो आरजेडी को निशाना बनाएंगे, इसलिए मोदी के पहुंचने से पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मोदी पर अटैक शुरू कर दिया था।
लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री झूठ बोलने बिहार आ रहे हैं, क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे? लेकिन मोदी ने रैली में लैंड फॉर जॉब का मुद्दा उठाया तो आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि मोदी दावा कुछ भी करें, लेकिन बिहार के लोगों को पता है नौकरी के झूठे वादे कौन कर रहा है और नौकरी देने का एजेंडा किसका है। उन्होंने कहा कि राजग रोजगार नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी, बिहार के किसी गांव में आप चले जाते, थोड़ा वेश बदल के, मोदी जी समझ करके लोग लिहाज कर लेंगे। पूछते कि नौकरी का एजेंडा बिहार में कौन लाया, यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी, वेश बदल के जाते तो बच्चा बच्चा कहता तेजस्वी यादव। बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं और इस बार टक्कर कांटे की है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की हेल्थ और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा इशू बना रहे हैं। लेकिन आज मोदी के भाषण से क्लियर हो गया कि बीजेपी बिहार का इलेक्शन मोदी के नाम और मोदी के काम पर लड़ेगी और विकास को मुद्दा बनाएगी।